छतरपुर शहर में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जो लगातार लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई हैं। इन मुद्दों पर कुछ हमने विशेष लोगों से चर्चाएं की हैं, बात की हैं, तो आइए हम आपको उनके विचार सुनवाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से स्ट्रेस, चिंता और परेशानियों से हम अपने आप को ओवरकम कर सकते हैं, किन कारणों से इनसे हम निजात पा सकते हैं। सभी साथियों को नमस्कार। ये वीडियो जो है, जिस प्रकार से फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है और उस फ्रस्ट्रेशन के कारण खासकर बुंदेलखंड रीजन में जो सुसाइड हो रही है, उस पर मैं ये अपनी बात रख रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जो है सुसाइड का निदान कैसे कर सकते हैं, कैसे हम इससे बच सकते हैं। इसके लिए महत्वपूर्ण है कि हमको मानवीय मूल्यों की ओर बढ़ना पड़ेगा, और मानवीय मूल्यों को जब हम समझने जाएंगे तो हमें मूल्य, चरित्र और नैतिकता, इसको समझना होगा, जिससे कि कभी भी ऐसी अवसाद की स्थिति आती है या ऐसी कोई घटना होती है कि जो हमारी सहन शक्ति से बाहर है, उस समय भी हम अपनी स्थिति में बने रहेंगे और हम उस संकट से अपने को बाहर निकाल पाएंगे, या उस समय हम कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। एक तो ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात ये है कि जब कोई जो घटना घटती है तो उस समय हम अपना होश खो बैठते हैं। तो हमारा होश कैसे बना रहे? जिस क्षण मुझे क्रोध आता है या आवेश आता है, उस समय भी मैं क्या अपने को या अपनी कल्पनाशीलता को देख पाता हूँ? इस बारे में भी हमारा होश होना चाहिए। और ये सारे काम जो है वो मानवीय मूल्यों के कहीं ना कहीं समझने से हमारे अंदर ये सब चीज़ें होने लगती है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि तात्कालिक रूप से जो दो घटनाएं बुंदेलखंड रीजन में हुई हैं, खासकर छतरपुर में, उन दोनों घटनाओं ने कहीं ना कहीं हमें हिलाया है। जैसे कि स्टूडेंट द्वारा अपने प्रिंसिपल की गोली मारकर स्कूल में हत्या कर दिया जाना। दूसरा, अभी कुजूर जो इंस्पेक्टर थे, छतरपुर टीआई थे, उनके द्वारा खुद सुसाइड किया जाना। ये ऐसी घटनाएं हैं जो हमको कहीं ना कहीं व्यवस्था की ओर भी, कि व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस से गुजर रही है, दुख से गुजर रही है, उससे हमें निकलना होगा। तो इसके निकलने के लिए यह महत्वपूर्ण रास्ता है कि हम मानवीय मूल्यों को अपनाएं। भारत में 5 करोड़ केस चलना इस बात के प्रमाण है कि कहीं ना कहीं हम स्ट्रेस, तनाव, दुख और अवसाद से गुजर रहे हैं। उससे निकलने के लिए सॉल्यूशन यही है कि हम मानवीय मूल्यों को समझें। तो मैं आप सबको अवगत कराना चाहता हूं कि AICTE ने इसको पूरे देश में UHB के नाम से पाठ्यक्रम में भी शामिल किया, जिससे बच्चे भी इससे लाभान्वित हो सकें, और विभिन्न डिपार्टमेंट में भी ये लागू किया ही जा रहा है। हम लोग भी जो आम किसान हैं, आम नागरिक हैं, उन तक इस बात को ले जा रहे हैं, जेलों तक ले जा रहे हैं। हमने नौगांव की जेल में शिविर लगाया था। अभी नौगांव में करीब 36 शिक्षक जो एजुकेटर हैं, वो दिल्ली सरकार के हमारे यहाँ मानवीय मूल्यों का प्रशिक्षण लेने आए थे। इस बारे हमने पुलिस डिपार्टमेंट को भी, SP साहब को आमंत्रित किया था। मैं कहना चाहूँगा कि इससे निकलने का एकमात्र रास्ता मानवीय मूल्यों को समझना है। मैं दुनिया को तो समझना चाहता हूँ, लेकिन स्वयं के प्रति मैं समझदार नहीं रह पाता हूँ। स्वयं मैं अपनी स्थिति में नहीं रह पाता हूँ। मैं बाहर की चमक दमक, बाहर के दुख और बाहर की परेशानियों को अपने में ले लेता हूँ। यही हमारे सुसाइड का महत्वपूर्ण कारण होता है। तो आज युवा पीढ़ी को मूल्यों की ज़रूरत है, पूरे विश्व को मूल्यों की ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ हम घर में दुख से गुजर रहे हैं, वहीं हम राष्ट्र की सीमाओं में भी दुखों से गुजर रहे हैं। आज महिला दिवस है। मैं ये कहना चाहूँगा कि सारे फ्रस्ट्रेशन के कारण हमारी माताओं बहनों का भी एक रोल हो ही सकता है, और पुरुष का भी एक रोल हो ही सकता है। तो दोनों समझदार बनेंगे तो हम परिवार को भी समझ पाएंगे, और जिस निरंतर सुखी होने के लिए हम इस धरती पर आए हैं, वो निरंतर सुख को हम प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों को समझें। और खासकर छतरपुर जिले के अधिकारियों, सभी वर्गों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ
कि हम लोग लगभग 30 साल से मानवीय मूल्यों के काम में जुड़े हैं और नौगांव में नवोदय के सामने UHV लिविंग सेंटर के नाम से हमने सेंटर भी इस्टेब्लिश किया है, तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। सभी को नमस्ते। सभी को, मेरा नाम खुशी बिलथरे है। मैं UHV लिविंग सेंटर में करीब 2 साल तक रही हूँ और मैं अपनी शादी की बात करूँ तो मेरी शादी एक लव मैरिज है जिसको भगवान सिंह परमार जी ने करवाई थी और मैं विवाह के पहले एक तरह से कहूँ तो सुसाइड की स्थिति तक पहुँच गई थी, पर जब मैं विवाह करके UHV लिविंग सेंटर में आई तो मुझे UHV के बारे में समझाया गया, तो मैं उस स्थिति से उभर पाई और प्रेम का वास्तविक मूल्य समझ में आया मुझे। और जो कि मेरे माता पिता मेरे विवाह से गुस्सा थे, तो UHV के माध्यम से मैं उनके गुस्से को शांत कर पाई और उनके और हमारे बीच में संवाद प्रक्रिया चालू हो गई है। और मैं UHV लिविंग सेंटर में जब 2 साल तक रही हूँ तो वहाँ पे मुझ में बहुत से परिवर्तन आए हैं, जो कि मुझे एक जीने की तकनीकी बताते हैं, मुझे एक सही दिशा दी है UHV ने। जैसे कि सुविधाओं में सीमित हुई हूँ और कार्य करने में मन लगने लगा है और स्वास्थ्य का अपना स्वयं से ध्यान रख पाती हूँ। दवाइयों को कम ही कर दिया है, बहुत कम दवाइयाँ इस्तेमाल करती हूँ, खाती नहीं हूँ, स्वयं से अपना इलाज करती हूँ। प्रकृति में संबंध देख पाती हूँ, प्रभाव दबाव और से मुक्त होकर स्वयं अपना स्वभाव पहचान कर समझ कर उसमें जीने लगी हूँ। UHV सेंटर में मेरा बेबी हुआ था जो कि बहुत स्वस्थ है और हम सब जब UHV के प्रति संकल्पित हैं और समर्पित हैं तो हम लोगों ने सोचा है कि हमारा बेबी भी आगे चल के UHV के लिए समर्पित होगा और UHV ने हमें एक नया जीवन दिया है, जिसके लिए हम UHV परिवार के लिए कृतज्ञ हैं। 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक 15 दिवस का कार्यक्रम मानवीय मूल्यों पर आधारित चला, जिसमें श्री भगवान सिंह परमार जी द्वारा बंदियों को ये बतलाया गया है कि उनको अपने आप में क्या सुधार करने हैं, कौन से अच्छे मूल्य स्थापित करने हैं और किन बुराइयों को अपने से निकालना है। इसी प्रकार से परिवार में आपको क्या काम करना है और परिवार से किन बुराइयों को निकालनी है, समाज में क्या काम करना है और इसी प्रकार प्रकृति में क्या काम करना है। इस प्रकार से जो 15 दिवस का कार्यक्रम हुआ ये सब बताया गया। बंदियों को पहले तो कुछ दिन अच्छा नहीं लगा, समझ में नहीं आया, लेकिन 4-6 दिन बाद धीरे धीरे उनको अच्छा लगने लगा। पहले कार्यक्रम 7 दिवस के लिए रखा गया था, लेकिन जब अच्छा लगने लगा तो मैंने परमार साहब से आग्रह किया कि इस कार्यक्रम को कुछ दिन और बढ़ाया जाए, तो उन्होंने सहज स्वीकृति दी। फिर कार्यक्रम 15 दिन का रखा गया। तो अब बंदियों में काफ़ी कुछ परिवर्तन है, वे स्वयं बोलते हैं, जैसा कि आपने भी उनसे सुना, और उनके व्यवहार में भी परिवर्तन यहाँ दिखाई देता है। पहले हर दूसरे तीसरे दिन बंदियों में आपसी वाद विवाद कुछ हो जाता था, शिकायतें आती थी, लेकिन पिछले 15-20 दिन से कोई भी बातें नहीं आई, कोई शिकायत नहीं आई किसी बंदी की कि उनमें आपस में झगड़ा हुआ हो, कोई विवाद हुआ हो। सभी एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। तो इस तरह के कार्यक्रम जो हैं जेलों में आवश्यक हैं, होते रहना चाहिए। परमार साहब ने जो हमारे लिए बंदियों के लिए 15 दिवस का समय दिया, तो ये मानवीय मूल्यों पर आधारित कार्यक्रम किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कितने बंदी थे लगभग जो लाभान्वित हुए हैं शिविर में? जेल में 100 से ऊपर बंदी हैं, तो लगभग सभी बंदी लाभान्वित हुए, सभी बंदी कार्यक्रम में शामिल होते थे और 1 घंटे का जो कार्यक्रम होता था उसमें बातें सुनते थे, वे अपने विचार भी रखते थे, प्रश्न भी पूछते थे, क्योंकि उनके अंदर बहुत से प्रश्न थे जिनका समाधान भी परमार साहब द्वारा किया है। ना सिर्फ पारिवारिक जीवन बल्कि सामाजिक जीवन भी UHV लिविंग सेंटर में आकर
एक नई दिशा पा सकता है। इस बारे में अगर आप विस्तार से जानकारी लेना चाहते हैं तो UHV लिविंग सेंटर नौगांव में एक बार ज़रूर आएँ। नमस्कार।